अंग्रेज़ ने बरसग़ीर पाक व हिंद पर मुकम्मल इक़्तिदार हासिल करने के बाद कई साल इस ख़ित्ते के रस्म व रिवाज, अक़दार व रवायात और अवामी मिजाज को समझने पर सिर्फ किए और काफ़ी मेहनत तलब कोशिश से क़वानीन मुरत्तब करने का काम शुरू किया। बरतानवी पार्लियामेंट में कई साल इन मसौदा कानून पर बहस होती रही और आखिरकार 3 अहम क़वानीन मंजूर करने के बाद बरसग़ीर के अवाम पर लागू कर दिए गए। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में आज तक यही क़वानीन मनवन नाफिज हैं। लाल किले पर यूनियन जैक लहराने के सिर्फ 3 साल बाद 1860 में तैज़रात हिंद इंडियन पीनल कोड नाफिज हुआ, जिसमें 500 से ज़्यादा जराइम की तफसील और उनकी सज़ाएं दर्ज हैं। यह कानून आज भी तैज़रात पाकिस्तान के नाम से हमारे यहाँ मौजूद है। इस कानून का कमाल यह है कि 150 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद शायद ही कोई ऐसा जुर्म हो जो आज वकूअ पज़ीर हो, मगर उसकी नौयत और सज़ा इस कानून में मौजूद ना हो। तज़ीरात की सज़ाओं पर अमल दरामद करने और मुजरिमों को पकड़कर तफ्तीश करने के लिए अंग्रेज़ ने पुलिस और मजिस्ट्रेटी का एक जामे निज़ाम वज़ा किया, लेकिन इस मरबूत और शानदार निज़ाम को बनाने में 30 साल लग गए और 1890 में से ज़ाब्ता फ़ौजदारी की सूरत में लागू कर दिया गया। तीसरा बड़ा कानून लोगों के अमूमी तनाज़ात के बारे में ज़ाब्ता दीवानी की सूरत 1908 में आया। ये तीनों क़वानीन अपनी असल सूरत में आज भी इस ममलुकन खुदादाद पाकिस्तान में नाफिज हैं। तैज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 410 में माल मसरूक़ा की तारीफ़ इस कदर तफसील से दी गई है कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म के एहतसाब के कानून की चंदा ज़रूरत बाकी नहीं रहती। एक वो माल जिसका कब्ज़ा सरक़े के ज़रिए, इस्तेहसाल बिलजब्र के ज़रिए या सरक़ा बिलजब्र के ज़रिए मुंतकिल कर दिया गया हो, और वो माल जो मुजरमाना तसफ़ बीजा में लाया गया हो या जिसके बारे में खान्द मुजरमाना का इर्तिकाब किया गया हो, से माल मसरूक़ा कहते हैं। 2 खा इंतकाल माल तसफ़ बीजा खान्द मुजरमाना पाकिस्तान के अंदर और बाहर वकूअ पज़ीर हुई हो। इस दफ़ा में 2 अहम अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं: मुजरमाना तसफ़ बीजा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और खान मुजरमाना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये दोनों जुर्म अमूमन एक ऐसे आला डाकू, चोर या बददियानत शख्स पर लागू होते हैं जो किसी भी आला अदन सरकारी और गैर सरकारी जिम्मेदारी का हामिल हो और फिर वो मुजरमाना तौर पर लूट मार करे या जो जिम्मेदारी इसे दी गई थी इसमें खियानत करके माल बनाए, खा वो मनकूला जायदाद यानी कोई गाड़ी वगैरह हो या गैर मनकूला जैसे कोई घर या जायदाद वगैरह। इन जराइम की तफसील दफ़ा 161 से 165 में दी गई है, जो सरकारी करप्शन से मुताल्लिक है। काम पाकिस्तान के बाद तैज़रात पाकिस्तान के अमली नफाज की जिम्मेदारी सिविल इंतज़ामिया और पुलिस पर थी, मगर उनमें आहिस्ता आहिस्ता करप्शन और बददियानती सरायत करने लगी थी, इसलिए उन्होंने इन तमाम दफ़ात को सिर्फ अमूमी चोरी तक महदूद कर दिया। कानून बनाने वालों की दावर रस निगाहों की दाद दीजिए कि उन्होंने माल की मुंतकिली के बारे में यहाँ तक लिख दिया था कि वो मुल्क के बाहर हो या मुल्क के अंदर। खान मुजरमाना और मुजरमाना तसफ़ बीजा से बनाए गए माल मसरूक़ा के बारे में कानून के बुनियादी तसव्वुर के बिल्कुल बरक्स ये भी तय कर दिया गया था कि इस माल की मलकियत का सबूत वो शख्स देगा जिसके कब्ज़े से ये माल बरामद हुआ होगा। इस ज़िम्न में 1898 में जब ज़ाब्ता फ़ौजदारी लागू हुआ तो उसके बाद पंजुम में SHO को जो बग़ैर वारंट गिरफ्तार करने के इख्तियारात दफ़ा 55 में दिए गए हैं, इसकी शक बे में यह दर्ज है कि थाने की हुदूद में रहने वाला ऐसा शख्स जिसके बज़ाहिर नज़र आने वाले ऑस्टेंसिबल ज़राए आमदन ना हों और वो अपने तर्ज़ ज़िंदगी का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, ऐसे शख्स को SHO बग़ैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, जबकि एक आम पुलिस ऑफिसर दफ़ा चून की शक 4 के तहत किसी भी ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकता है जिसके पास से कोई ऐसी चीज़ बरामद होती है जिसकी मलकियत का वो सबूत ना दे पाए। ये तमाम दफ़ात अब पाकिस्तान के निज़ाम अदल में उज़ो मुअत्तल बनकर रह चुकी हैं और आए दिन के आला अदालती फ़ैसलों ने उन्हें इस कदर महदूद कर दिया है कि अब किसी भी इलाके में कोई जराइम पेशा शख्स अगर कई एकड़ का घर बनाए, लातादाद गाड़ियाँ रखे, रोज़ाना अपने घर पर जश्न का एहतमाम करे, मगर इलाके का SHO इससे सवाल नहीं कर सकता, बल्कि अलिफाल्टा वो इसके घर पर होने वाली तकरीबात के दौरान सिक्योरिटी फराहम करता नजर आएगा। और अगर ये साहिब जायदाद शख्स किसी असेंबली का रुकन हो, आला ब्यूरोक्रेट हो, पुलिस का साबिका आला ऑफिसर हो या किसी अहम इदारे से बहुत बड़ी पोजीशन से रिटायर्ड शख्सियत हो, तो फिर पूरे थाने का अमला इसके सामने बाअदब बामुलाहज़ा होशियार बना रहेगा। यहाँ तक कि इन अहम अफराद के अलावा अगर ऐसा शख्स मीडिया से भी वाबस्ता हो तो फिर भी इससे सवाल नहीं किया जाता।
ताइज़रात पाकिस्तान की इन दफ़ात की मौजूदगी में भी पाकिस्तान में करप्शन की रोकथाम के लिए बार बार लातादाद कवानीन बनाए गए और ये अमल आज तक जारी है। अब हैरान होंगे कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सरकारी अफसरान और सियासी नुमाइंदों की करप्शन को देखते हुए सबसे पहला कानून जो 1947 में आइन साज असेंबली से मंजूर करवाया वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 था। इस एक्ट के तहत जराइम की तफसील ताइज़रात पाकिस्तान की करप्शन से मुताल्लिक़ दफ़ात 161 ता 165 से ही ली गई थी। लेकिन कायद आज़म की बसीरत का आलम यह था, उन्होंने इस कानून में एक ऐसी शक डलवाई जो बदयानत लोगों को पकड़ने में सबसे कारगर है। यह शक 5 ही है, जिसका उन्वान है पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी डिसप्रोपोर्शनेट टू नोन सोर्स ऑफ इनकम, ज़राए आमदन से ज़्यादा जायदाद रखना। इस शक के तहत हर वो शख्स जो किसी सरकारी ओहदे पर मुतमक्किन रहा है और अगर उसके पास कोई ऐसी जायदाद चीज़ है जो उसकी मालूम आमदनी से ज़्यादा कीमत की है तो फिर इसे ही साबित करना होगा कि इसने यह जायदाद अमाल कहाँ से बनाया है। ये शक मज़ीद बताती है कि मुल्ज़िम ही इस मामले में अपनी सफाई का सबसे अहम गवाह कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, यानी वही बताएगा कि यह जायदाद और माल उसने कैसे बनाया है। 1947 से 2022 तक और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शहबाज शरीफ तक सवाल का आलम यह है कि आज एक पुलिस वाला सड़क पर किसी मोटरसाइकिल वाले को रोक कर ये पूछ सकता है कि इसकी मलकियत के कागजात कहाँ हैं, लेकिन किसी SHO में जुर्रत नहीं है कि वो अपने इलाके में रहने वाले एकड़ों पर फैले किसी महलनुमा घर, करोड़ों रुपए मालियत वाली गाड़ी और दावतों पर लाखों और आने वाले शख्स से सवाल कर सके कि यह माल तुमने कैसे बनाया है। एक ज़माना था जब किसी रक्कासा के कोठे पर अगर कोई शख्स अचानक बेतहाशा नोट निछावर करने लगता था तो पुलिस वाले इससे पूछने आ जाते थे कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए। अब अक्सर शादियों में इससे कहीं बढ़कर हो रहा होता है, लेकिन कोई जुर्रत नहीं करता। जिस मुल्क में लंदन के मशहूर आम फ्लैटों में 40 साल से मुकीम अहम सियासी ख़ानदान के अफराद के बारे में अदालत आलिया तफ्तीशी से ये मासूमाना सवाल करे कि तुम बताओ इस जायदाद का मालिक कौन है, तो फिर ऐसे मुल्क में कभी भी और कुछ भी हो सकता है।